मैं भी मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को जानता हूँ अच्छा तरह से। भारत को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। और ये निस्संदेह भारत में रहने वाले मुसलमान जो हैं वह वस्तुतः हिंदू ही हैं, यही थे जो कन्वर्टी हैं। अरब से आए नहीं है और भारत में अरब का कानून लागू है भी नहीं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके मन में किसी तरह की सुबगाड़ की गलत हुआ है तो वह निश्चित रूप से वे शोषक हैं और महिलाओं का शोषण करना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम जेन्युइन, एकदम सही है। 2-4 करोड़%। इसके विरुद्ध तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। अब बोलेगा कि औकात है किसी को बोलने की। नमस्कार। मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना में एक खबर आती है जिसमें मुस्लिम महिला हाई कोर्ट पहुँच जाती है और कहती है कि हमें जीने का, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे पास अब पैसा नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है, तो हमको मेरे हमारे पूर्व पति से मेंटेनेंस चार्ज चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट फैसला सुनाती है और उसके पति को अब्दुल सामद नाम रहता है, उसको मेंटेनेंस चार्ज देने के लिए कहा जाता है। उसके बाद वो चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और वहां पर भी उसको वही निर्णय दिया जाता है, वही डिसीजन दिया जाता है। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे गुरु रहमान सर से कि सर आखिर इस मामले को कैसे देखते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि मुस्लिम महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके तहत कहा महिलाओं को मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट बता दें कि मैं भी मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को जानता हूँ अच्छा तरह से। और भारतीय संस्कृति और सनातन का ज्ञान है मुझे, तो मैं भारत को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। और ये निस्संदेह भारत में रहने वाले मुसलमान जो हैं वह वस्तुतः हिंदू ही हैं, यही थे जो कन्वर्टी हैं। अरब से आए नहीं है और भारत में अरब का कानून लागू है भी नहीं। भारत में अरब का कानून लागू है भी नहीं। तो भारत को अखंड भारत कहने के लिए और सबको समान अधिकार देने की बात जो हमारा पवित्र संविधान कहता है, तो उस संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी 125 के तहत अगर अपने परित्यक्त पत्नी को अगर गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है तो निश्चित रूप से यह एक मानवीय अप्रोच है। और इस मानवीय अप्रोच को धर्म के साथ जोड़ना, हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ना गलत है। मेरे दृष्टिकोण से माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए था। और मैं तो भैया समान कानून का पक्षधर हूँ, आर्टिकल 44 का पक्षधर हूँ कि बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए जानकार ऑफ वेद इन कुरान, मैं अगर कहाँ जाएगी औरत, क्या करेगी वो? सर आपके कथन अनुसार यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती है ना, शादी के बाद जिनको मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया जाता है, तो वो महिलाएं कैसे ज़िंदगी यापन करती होगी सर? नहीं दिया जाता, ये तो अपराध है। अच्छा, हिंदू महिला को क्यों मिलता है, क्यों उसके लिए बाध्य है? मुस्लिम के लिए अब कुछ नहीं चलेगा। ये सब हिंदू मुस्लिम अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, किसी हालत में करना होगा। हौस के कीजिए, रोक के कीजिए, क्या करिए। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके मन में किसी तरह की सुबगाड़ की गलत हुआ है तो वह निश्चित रूप से वे शोषक हैं और महिलाओं का शोषण करना जानते हैं। तो सर अभी ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला आया है, ये क्या सारे मुसलमानों पे ये लागू होगा या बस इसके बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा? रास्ता खुल गया। हाँ। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अब लेके ना ले। और आपको बता दें कि ये अब एक मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा, मील का पत्थर साबित हो मुस्लिम महिलाओं के लिए। हाँ। राजीव गांधी के काल में मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन उस समय भी आया था इस तरह का बात, तो बहुत विरोध हुआ था। उसके बाद वापस ले लिए थे वो। लेकिन ना, सबको मिलना चाहिए समान। अगर अब नौकरी में सबको समान अधिकार है, शिक्षा में सबको समान अधिकार की बात चल रही है, तो निश्चित रूप से इसमें समान अधिकार क्यों नहीं? तो सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, तो आपके हिसाब से इसको खत्म कर देना चाहिए? बोर्ड को खत्म मत करे, लेकिन इस तरह के दकियानूसी कानून को खत्म कर दे। इस दकियानूसी कानून से किसी की स्वतंत्रता, समानता और वजूद पर संकट नजर आता है। आपके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम जेन्युइन, एकदम सही है। 2-4 करोड़%। इसके विरुद्ध तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। अब बोलेगा कि औकात है किसी को बोलने की? लोग तो विवाद कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे बैठ कर डिबेट चल रहा है, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। या तो जो डिबेट करने आए हैं मुसलमान, वो पैसा लेके आए हैं। अच्छा, राजनीति को गर्म करने के लिए, और नहीं
तो वो शोषक है, स्त्रियों का शोषण करना उनका मूल उद्देश्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अभी हम बात करने आए थे जो तेलंगाना में हाई कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है अब्दुल सामद नाम का एक शख्स जो उसकी पत्नी से तलाक होती है और पत्नी उसकी लगातार मांग करती है कि उसको मेंटेनेंस चार्ज चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद वो मना करता है। उस हाई कोर्ट से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट से भी यह फैसला सुनाया जाता है कि उसको प्रत्येक माह 10,000 मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद हम सर से बातचीत किए, इस बातचीत में आपको क्या कुछ लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। आगे हम फिर से प्रयास करेंगे इस मुद्दे पर एक बार आकर के आपसे बातचीत करें और कुछ नया अपडेट आपको दे। बहुत बहुत धन्यवाद।